तो बताइए। उदय भाई, ये मेरा पोस्टर है। ये हमारा चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे सभी मतदाताओं तक आवाज जा रही है कि उगता हुआ सूरज पे मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं आपका विशेष धन्यवाद उदय भाई इसलिए भी देना चाहूंगा, मैं आपको काफी समय से जानता हूँ। आप हमारे क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक जो क्षेत्र की जो समस्याओं को है वो आप अपने ब्लॉग के और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों के सामने ला रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के सामने ला रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं पिछले काफ़ी समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपके जो यहाँ पे सांस्कृतिक के जो रामलीला जो कमेटी जो यहाँ पे जीना पानी उगलिया और तोलकांडे आदि क्षेत्रों में जो बनी थी, उसके माध्यम से भी आपसे जुड़ा था। और उसमें भी आपके अच्छे-अच्छे ब्लॉग हमने देखे। और एक जो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए उनके तो हम उसको हम करके दिखाएँगे। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद उदय भाई, जो हमारे आप यहाँ पे सुबह पहुँचे। मैं विशेष आभार देना चाहता हूँ आपको और आपकी टीम को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? अभी हूँ मैं सिनोड़ा में। और दोस्तों अभी मैं सुबह-सुबह सिनोड़ा निकल चुका था। और दोस्तों यहाँ आज हमें मिले हैं कैश मनोहर जी, जिला पंचायत सदस्य अमिता रावत, और उनके पतिदेव हैं हमारे साथ में। और दोस्तों उनसे एक दो सवाल करेंगे और आपके बीच में हम उन बातों को रखेंगे पब्लिक के बीच में। 2025 का जो भी इस बार कैंडिडेट है, और इस बार जो मैदान में है वो 31 तारीख को, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको कैसा 2025 का कैसा जिला पंचायत है, और हमारे जो विकास, हमारे क्षेत्र में जो विकास करे, और जो जिसको ब्लॉक स्तर के पता हो, जिसको जिला स्तर का पता हो, वो चीज़ हमको ऐसे जिला पंचायत सदस्य चाहिए या बीटीसी मेंबर चाहिए या हमें प्रधान चाहिए, वो आप पे हम छोड़ते हैं। और जितने लोग भी हैं, आज आज हम सुबह-सुबह वहाँ निकल गए टानी में, और टानी से थोड़ा निकल आगे इनका घर है। और बाकी हमारे बीच में है चारू राव जी। धन्यवाद उदय भाई। पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आपने आज हमारे लिए इतना समय निकाला और इतनी सुबह आप यहाँ पहुँचे, उसके लिए पहले आपका विशेष आभार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इस ब्लॉग और जो आपका फ़ेसबुक पेज है उसके माध्यम से कि मैं यहाँ पे मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अमिता रावत, जिला पंचायत 23 मोहनरी से इस बार प्रत्याशी है। और मैं पूर्व में ग्राम पंचायत टानी का ग्राम प्रधान रहा हूँ, जो कि अभी वर्तमान में ही मेरा कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है। तो जो हमने अपने कार्यकाल में यहाँ पर जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों को हम आगे अपने क्षेत्र ककलसों की जनता को हम बता रहे हैं और अपने क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। उन्हीं कार्यों के बल पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा आप सभी से, मेरा आपके माध्यम से ककलसों के जो सभी हमारे यहाँ पे मतदाता हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि काम करने वाले व्यक्ति को आप आगे बढ़ाएँ और प्राथमिकता दें। क्योंकि जो हमारे जो कगलसों क्षेत्र का जो विकास है वो पिछले 10-15 सालों से जिला पंचायत के माध्यम से बिल्कुल अवरुद्ध है, रुका हुआ है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि 10-15 सालों से हम भी जहाँ-जहाँ क्षेत्र में जा रहे हैं तो सभी लोगों की एक ही समस्या है कि जो जीत कर जाते हैं तो वापस आते नहीं हैं। तो हमने बल्कि वो उस बात को समझाने में बहुत टाइम लगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन सबका अपना-अपना देखने का नज़रिया है, राजनीति को देखने का नज़रिया है। लेकिन अब हमारी जो सोच है, हम दोनों मैं और मेरी धर्मपत्नी की जो सोच है, हमें बहुत एक लंबी राजनीति हमें करनी है, राजनीति में बहुत लंबे समय तक हमें बने रहना है। तो इसलिए मैं आज भी वही अपनी बात दोहराता हूँ कि काम करेंगे तभी राजनीति में रहेंगे, तभी लोग हमें चाहेंगे। अगर काम ही नहीं करेंगे तो फिर वो राजनीति में हम ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, आज जो हमारे बीच में ये चारू राव जी हैं, और इनकी जो भी धर्मपत्नी है, इनका थोड़ा स्वास्थ्य वो हो चुका है, ढीला है। और एक्चुअली में क्या होगा, उनका थोड़ा स्वास्थ्य, क्योंकि इतनी जगहों में घूमे हैं, फिरे हैं अभी, और हो सकता है थोड़ा-सा थकान भी लग जाती है इंसान को। तो अभी मैंने इनको बोला था कि थोड़ा-सा उनका भी थोड़ा-सा इंटरव्यू लेंगे, लेकिन एक्चुअली उनका थोड़ा स्वास्थ्य ढीला होने की वजह से तो उनका इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या, उनका थोड़ा स्वास्थ्य ढीला हो गया है। तो एक्चुअली में आप इतने गाँव, इतना आप पता ही है आपको, एक मैं आपको बता दूँ, जो हमारी जो जिला पंचायत है, एक मिनी जो विधायक होता है उसके बराबर हुआ, और क्षेत्र भी बहुत लंबा हुआ। और इसलिए आप उतना भागी-दौड़ी करने से थोड़ा स्वास्थ्य ढीला हो ही जाता है। और मैंने को इनका कल फ़ोन आया था, तो एक्चुअली में फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो आएँगे। और एक इन्होंने इससे पहले भी इनका फ़ोन आया था मेरे पे 2-3 दिन पहले, तो उससे मैं इनको समय नहीं दे पाया। और बाकी अब इनसे भी मैंने बोला था उनको लेंगे, लेकिन अब एक्चुअली उनका स्वास्थ्य ढीला है, तो फिर उनसे ज़्यादा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका ले लेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ जब आपने जो सोचा अ, जिला पंचायत उठने का जो आपका मन बना है, तो मतलब आप जो आपने जिला पंचायत का मन बनाया, तो इसमें ले आप क्षेत्र के लिए मतलब क्या सोच के आपने सोचा कि इस बार हम उठना चाहेंगे, तो मतलब
उदय भाई, एक्चुअली मेरा जो जिला पंचायत जो चुनाव लड़ने का जो मन बना था, पिछले 2-3 सालों से मैं इसके विषय में मैंने सोचा था और मैं हल्की-फुल्की तैयारी भी कर रहा था। अब वो भविष्य के अर्थ में ही था कि यहाँ पे कौन-सी सीट आएगी, महिला आएगी, एससी आएगी, ओबीसी आएगी। तो अभी जैसे ठीक है, महिला सीट आई, तो मैंने अपनी धर्मपत्नी के नाम पे टिकट यहाँ पे लिया, हुँ, प्रत्याशी वो बनी है। और जो मेरा उद्देश्य ये था कि जो समग्र विकास एक प्रकार से जो मैं आज इतनी सारी ग्राम पंचायतों में जा रहा हूँ, कहीं पे रास्तों की समस्या है, कहीं पे खड़ंजे नहीं बने हैं, कहीं पे पानी की समस्या है, तो उन सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ये जानते हैं कि क्या जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। मैंने विगत 5 साल में काम करके दिखाए हैं, उन्हीं काम के बल पे ही मैं आज इस चुनाव में भी हूँ। तो मैं जहाँ देख रहा हूँ गाँव में कि स्थिति बहुत खराब है, जनप्रतिनिधि अपने 5 साल का जो टेन्योर होता है वो अपना पूरा करके बैठे हैं और गाँव गाँव में रास्ते नहीं है, खड़ंजे नहीं है, पानी की समस्या जस की तस बनी है। जो एक ही अगर हमारी अगर पूरी नहीं हुए, तो बाकी की नई चीज़ें हम कैसे सोच पाएँगे? तो अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारी 35 ग्राम पंचायतों में 100 से अधिक तोक है यहाँ पे, सब तोक-वोक मिला के, तो उन गाँव में हम घूम रहे हैं। तो कई गाँव में तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हमें देख के प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे प्राथमिकता ये रहेगी, जो पहले सबसे जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ बिल्कुल भी कार्य नहीं हुए हैं, तो उनको आगे लाया जाएगा, मेन धारा से जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो कुछ नए वर्ग मैं आधुनिकता पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि आज का जो मॉडर्न युग है, तो उसमें हम कुछ ऐसे कार्य करें, जो कि जो हमारी जो आज की जनरेशन है, उससे संबंधित कार्य करें, जो उससे हमारी जो नई जनरेशन, जो हमारी ये पीढ़ी जो अभी चल रही है, उसको फ़ायदा मिले। तो इसी प्रकार की सोच के साथ मैं इस चुनाव में उतरा था। तो आप जो आप बोल रहे हो कि हम 5 साल मैंने काम किया, मतलब उससे पहले आप क्या थे? मैं एक्चुअली 5 साल 2014 में मैंने अपनी एक राजनीतिक में एक थोड़ा हल्का-फुल्का कदम रखा था। मैं वो समय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य करना शुरू हुआ। पहले मैं कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। तो 2017 में मैंने न्याय पंचायत अध्यक्ष रहते हुए यहाँ पे 5 साल में लगभग अपनी जो हमारी न्याय पंचायत यहाँ पे सिनोड़ा करीब 11 ग्राम पंचायतें आती है इसमें। 72 लाख से ऊपर के कार्य हमने इसमें करवाए थे और हर गाँव में हमने लगभग कार्य करने की कोशिश की थी। इसके बाद अभी भी जब मेरा 2019 में मेरे गाँव ग्राम पंचायत मेरी टानी में लोगों ने मुझे निर्विरोध चुना, मेरे को मैं निर्विरोध चुन के ग्राम प्रधान आया। तो उसके बाद मैंने अपने जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें हमारे जितने भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे जो हमारे रास्ते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स से लेके सीसीटीवी कैमरे की से लेके और क्या कहते हैं ये सोलर लाइट तो है ही है, उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो लाइट है, उसका भी हमने अपने गाँव में काम किया। साथ में पानी की समस्याएँ हैं, जैसे सोलर हैंडपंप है, वो इस टाइप की जो सारी सुविधाएँ थी हमने अपने ग्रामवासियों को दी। और मेरी मैं आज इस बात से मेरे को बहुत तसल्ली मिलती है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, तो हमारे द्वारा जो किए गए कार्य अपनी ग्राम पंचायत में 5 साल, उनकी चर्चा हर गाँव में है। और उन्हीं के बल पे मैं आज चुनाव भी लड़ रहा हूँ और उसी उसी के बेस पे मुझे वोट भी आज मिल रहा है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता ये मतलब चाह रही है कि हाँ, इनको समर्थन किया जाए क्योंकि इनने काम करके आए हैं। बाकी अगर राजनीतिक जो भी हमारे यहाँ पे प्रत्याशी हैं, जो भी और जो प्रत्याशी यहाँ पे अभी इस चुनाव में खड़े हुए हैं, आप उनका और हमारी एक तुलनात्मक अध्ययन करके अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मतलब एक चुनाव लड़ना अलग बात है और एक उद्देश्य से चुनाव लड़ना अलग चीज़ है। आप इतने गाँव में आप चले गए और पूरा क्षेत्र आप घूम चुके हैं। तो आपको ऐसे कौन-कौन ऐसे गाँव दिखे जहाँ पर समस्या सबसे ज़्यादा रही? कुछ गाँव ऐसे होंगे? बिल्कुल, मुझे हमारी जैसे कुछ पंचायतें हैं, जैसे कि पाली-थौली में मैं एक वो तल्ला मटेला तोक है, वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे बिल्कुल रास्ते बिल्कुल भी नहीं है और बहुत दूर है, सड़क से बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा पलायन वहाँ पे हो चुका है। तो जैसे उनकी बुनियादी जो सुविधाएँ आज एक सड़क एक मेन मतलब समस्या बनी हुई है। और कुछ हमारे और भी गाँव हैं, जैसे मैं इधर बिनोली क्षेत्र में गया तो वहाँ पानी की एक बहुत जटिल समस्या है कि वो आज भी वो कह रहे हैं कि पानी हमें बहुत दूर से लाना पड़ता है, ये वो सभी चीज़ें। तो इसी प्रकार की समस्याएँ बहुत अलग-अलग गाँव में गए तो अलग-अलग समस्याएँ मिली हमें और मेनली जो समस्या है वो पानी से लेके आपके पानी से, रास्तों से और
इसी प्रकार की समस्याएँ हैं। गाँव में थोड़ा-सा एक मेरा कहने का मतलब है कि बजट ही सब कुछ नहीं होता। मैं इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस करता हूँ कि बजट से ही सब कुछ नहीं होता। आप अगर आपसी अगर आप कुछ अगर समन्वय बना के भी चलें और कुछ लोगों को मतलब एक जागरूक भी करें, तो उससे भी बहुत सारे कार्य होते हैं। ये नहीं कि सारे काम बजट से होते हैं। आप देखो गाँव के रास्तों में सफाई नहीं हो रही है। तो सफाई के लिए भी हम अपने गाँव में एक मैंने ग्राम पंचायत टानी में पिछले 3-4 वर्षों से एक प्रोग्राम हमारा चलाया हुआ था कि हम जो बरसात के टाइम पे जो रास्तों में झाड़ियाँ उग जाती हैं, घास हो जाती है, तो उसको कटवाते हैं और अपने-अपने जो आस-पास के जो जिसके घर के आस-पास के जो रास्ते हैं उसको साफ करते हैं। उनको हम पुरस्कृत करते हैं, उसमें उनको उनकी भागीदारी कराते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एक हमारे एक लोग जागरूक होके रास्ते की सफाई भी करते हैं और उनको पुरस्कार भी मिल जाता है, तो एक चीज़ें ठीक हो जाती है। दूसरा मेरा 5 साल से लगातार हमारे गाँव में एक कार्यक्रम चलता था हरेला प्रतियोगिता के रूप में। तो वो हरेला प्रतियोगिता हमारी बहुत बढ़िया रही, 5 साल लगातार मैंने उसमें किया, लोगों ने हरेला बोया, हरेले जो हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाया और हरेला जिसका बहुत बढ़िया रहता था तो बाहर से हमारे उसमें निर्णायक होते थे, तो वो पुरस्कृत करते थे, जो 4 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पुरस्कार उसमें बाँटते थे। तो उससे एक हमारी जो धरोहर है, पारंपरिक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी आगे बढ़ाने का मौका मिला और लोग भी उसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आज एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हम इन चीज़ों को भी साथ-साथ बढ़ाएँ। बजट वाली चीज़ें तो साथ-साथ चलेंगी, उसके साथ जो महिलाओं का जो सम्मान है, महिलाओं की जो उनकी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो आज ये हमारे एनआरएलएम है, चाहे अन्य एनजीओज़ द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उसमें भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज महिलाएँ सभी प्रकार के समूहों में भागीदारी तो कर रही हैं, लेकिन वो जो जिस परसेंटेज के हिसाब से जो उनको बढ़ना चाहिए था, वो अब अभी भी थोड़ा उसमें कमी है। कुछ गाँव हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमारी हवली की महिलाएँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और वो काफ़ी मतलब उनका ये जिले स्तर तक उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो कोर्ट के बारे में भी ऐसा सुना था कि महिलाएँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो जहाँ महिलाएँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, वो तो अच्छा है ही। जहाँ थोड़ा-सा हमारे समूह ये और इन इस प्रकार की जो गतिविधियाँ जो धीमी हैं, मैं उनको भी चाहूँगा कि मैं अधिकारियों के माध्यम से या आगे और अनेक जो माध्यम होते हैं, उनके माध्यम से जैसे सीएसआर फंड है, तो उनको सीएसआर फंड दिलवा के बड़ी कंपनियों से, तो उस टाइप के कुछ ऐसे कार्य करें कि जिससे हमारी महिलाओं को आज अपने रोज़गार के साथ-साथ अपने घर पे आय का जिनको साधन उपलब्ध हो और वो थोड़ा पलायन उससे थोड़ा हमारा पलायन भी रुकेगा और उनके हाथ मजबूत होंगे। तो आप जितनी चीज़ें आप जो कह रहे हैं, जो आप जब यहाँ से 31 जुलाई 31 जुलाई को जब आप जीत के आते हैं और आपको जो जनता का आपको प्यार मिलता है आपको, तो आपने जो इतने गाँव में आप घूमे हैं, तो इतने गाँव में से आप कौन-सा क्षेत्र पहला चुने जाएँगे जहाँ पर आपको सबसे पहले समस्या ज़्यादा लग रही है? महिला कार्य कर रही हैं, जिनको थोड़ा-सा और प्रोत्साहन और उनको आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। वो ज़रूर हमारी जो महिलाएँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आगे लेके जाएँगी और इसी प्रकार के कार्य अभी हमारे जो अगले हमने सोचा है कि अगर पब्लिक अगर जनता अगर हमें मौका देती है, तो ये कार्य हम आगे जाके करेंगे। तो अभी तक इतने गाँव में गए और आपको जनता का कितना प्यार मिला आपको? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और मैं आपसे पहले भी कहा कि कामों की वजह से हमें बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है कि लोग बता रहे हैं कि हाँ, आपने काम किए हैं, जो भी हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं और साथ-साथ व्यवहार आदमी का सबसे मेन चीज़ें होती हैं। आदमी व्यवहारिक होना चाहिए और वही हम ये सोचते हैं कि हम हर इंसान से हम जुड़ें, हर इंसान हमसे बात हमें मतलब कोई भी चाहे वो मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी है, चाहे कोई अगर नीचे तबके का आदमी भी है, कोई अगर मतलब परेशान है, तो हम उनको ये सोचते हैं कि वो हम हमसे अपनी बात कहें, आके डायरेक्टली हमसे बात करें, कोई माध्यम ना बनाएँ हुँ। और सीधे हमसे आके जुड़ें। मैं इसी पे जोर देता हूँ और काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। बहुत लोगों का प्यार हमें अपार जन समर्थन हमें इस पूरे जो हमारा भ्रमण रहा पूरे ये 30 से 32 दिन का, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा प्यार मिला हर गाँव में जाके और लोगों को में एक उत्साह भी है कि काम करने वालों को मौका दिया जाए। आपके ही क्षेत्र में मैं गया था, तो उधर भी काफ़ी लोगों ने हमारे काम की सराहना की। तो जो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कार्य करने वाले को ही आगे आप बढ़ाएँ। ये नहीं कि हम 5 साल में हमें एक बार मौका मिलता है, फिर हम उसमें मौका चूक जाते हैं, फिर हम 5 साल तक फिर हम बोलते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसलिए ये हर आपके पास एक समय, बहुत हर बड़ा घड़ी में मौका है आपके इस बीच कार्य करने के और लिए तत्पर हूँ लोग करते और हैं हर कि समय आपकी सेवा में खड़ा रहूँगा, चाहे आपके जो भी मैटर होते हैं, छोटे-छोटे जैसे तहसील से लेके ब्लॉक से लेके, उन सभी कार्यों के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। पब्लिक है, आपको जो भी उसको समस्या मेरे आती आगे है, मेरे बढ़ने को का आप फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो कीजिए मेरे आगे बढ़ने और का मैं कोई आपकी फ़ायदा है समस्याओं नहीं। का निदान तो करूँगा। मैं यही आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बार जिला पंचायत सदस्य में जो यहाँ
भौनेरी सीट पे आप अमिता रावत जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनका जो चुनाव निशान है उगता हुआ सूरज, पहले नंबर पे जो बैलेट पेपर में, तो उसपे आप मोहर लगा के अधिक से अधिक मतों से आप उनको विजयी बनाएँ और एक क्षेत्र में एक विकास की एक जो एक लहर है, उसको आप जो एक समग्र विकास हम जो करना चाहते हैं, उसको आप हमें यहाँ पे लाएँ, तो हम उसको हम करके दिखाएँगे। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद उदय भाई, जो हमारे आप यहाँ पे सुबह पहुँचे। मैं विशेष क्षेत्र की जो समस्याओं को है वो आप अपने ब्लॉग के और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों के सामने ला रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के सामने ला रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं पिछले काफ़ी समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपके जो यहाँ पे सांस्कृतिक के जो रामलीला जो कमेटी जो यहाँ पे जीना पानी, उगलिया और तोलकांडे आदि क्षेत्रों में जो बनी थी, उसके माध्यम से भी आपसे जुड़ा था और उसमें भी आपके अच्छे-अच्छे ब्लॉग हमने देखे और एक जो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए उनको उनके घर तक आपने उस भव्य रामलीला को आपने पहुँचाया। आपका विशेष आभार और विशेष धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार की जो समस्याएँ जो हमारे क्षेत्र की समस्याएँ हैं या हमारे क्षेत्र में कुछ अगर नई चीज़ें आ रही हैं उनको लोगों के घर-घर तक पहुँचाएँ और पुनः आपका विशेष धन्यवाद। और इसके साथ दोस्तों ब्लॉग भी यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।